अदानी पोर्ट ने की है बड़ी खरीदारी। क्या कुछ ये खरीदारी है, क्या इसके मायने हैं, आगे चल करके क्या नज़रिया यहाँ पर अदानी पोर्ट पर होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं। विवेक बहुत शानदार रिसर्च इसको लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले विवेक, पहले तो इस बारे में बताइए कि आखिर में ये डील पूरी क्या है और इस डील के मायने क्या हैं, खबर क्या है। शुक्रिया विपुल जी। अगर हम देखें तो अदानी पोर्ट ने एक दूसरा बड़ा पोर्ट खरीदा है और ये पोर्ट की खरीद करीब 3080 करोड़ रुपए में हो रही है। 95% स्टेक ये खरीदा जा रहा है। पोर्ट का नाम है गोपालपुर पोर्ट। अगर इसकी क्षमता देखें तो करीब 2 करोड़ टन सालाना है। अब इस पोर्ट की अहमियत क्या होगी इस खरीद के बाद और इससे क्या कुछ अदानी पोर्ट को फ़ायदा होगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 95% हिस्सा कौन बेच रहे हैं। तो 56% हिस्सा इस पोर्ट में शपूरजी पालूंजी ग्रुप बेच रहा है और साथ ही उड़ीसा स्टीव डोर्स करके एक कंपनी है, वो 39% हिस्सा बेच रहे हैं। हालांकि उड़ीसा स्टीव डोर अभी भी इस पोर्ट में 5% हिस्सा रखेंगे। साथ ही अगर देखें तो अदानी के अभी तक कार्गो वॉल्यूम जिस तरह के देखने के लिए मिले हैं पिछले 3 सालों में, तो उसमें FY22 में अगर देखें तो करीब 31.2 करोड़ टन, साथ ही लास्ट ईयर 33.9 और इस साल उम्मीद है कि 40 करोड़ टन का कार्गो वॉल्यूम कर लेंगे। चूंकि ये पोर्ट 2 करोड़ क्षमता के साथ आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो एनुअल वॉल्यूम होगा वो अदानी पोर्ट का कितना बढ़ सकता है। तो 2 करोड़ टन सालाना क्षमता में इजाफा होगा। अब अगर देखते हैं कि इस पोर्ट की महत्वता क्या है ज्योग्राफिकली, क्योंकि अदानी के पास अभी बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिसमें 6 मुख्य पोर्ट उसमें कहे जाते हैं। सबसे पहला उनका जो मेन फ्लैगशिप पोर्ट है वो है मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में है। दूसरा पोर्ट जो कि हजीरा में है, वो भी गुजरात में ही रीजन में आता है, सूरत के पास। साथ ही धामरा पोर्ट जो ऑलरेडी उड़ीसा में है, तो ये उड़ीसा में उनकी दूसरी पोर्ट की खरीदारी है। साथ ही कट्टुपल्ली पोर्ट जो कि चेन्नई में है, कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश और गंगावरम ये भी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गुजरात में 2 पोर्ट हैं। अब उड़ीसा में भी इस कंपनी के 2 पोर्ट होते हुए दिखाई देंगे। इस पोर्ट की खरीद के बाद सिटी की एक रिपोर्ट आई जिसमें कि उन्होंने कहा कि 1564 रुपए के लक्ष्य के लिए अदानी पोर्ट को खरीद सकते हैं। गोपालपुर पोर्ट की खरीद से अदानी को मार्केट शेयर बढ़ाने में एक तो मदद मिलेगी, साथ ही इनके मार्जिन्स भी बढ़ पाएंगे। ऑलरेडी कंपनी के मार्जिन अगर हम फंडामेंटल देखें अदानी पोर्ट के, तो इनका जो एनुअल वॉल्यूम आ रहा है करीब 40 करोड़ टन का आ रहा है, जिसमें कि कंपनी ने अभी गाइडेंस भी दी थी कि उनका एबिटा FY24 में करीब 15,000 करोड़ रुपए का रहेगा और वॉल्यूम इनका जो औसत वॉल्यूम है पर मंथ वो करीब 3.5 करोड़ टन का है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी के जो मार्जिन हैं 59 से 61% ऑलरेडी एस्टिमेटेड हैं। इस पोर्ट की खरीद के बाद से मार्जिन और भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही अगर इनकी EPS भी देखें तो करीब 50 से 60 रुपए के बीच में अनुमानित है अगले 1 से 2 साल के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इस सारी खरीद के बाद ब्रोकरेज हाउसेज और जो उस कंपनी के ऑन द बेस ऑफ द फंडामेंटल्स क्या ब्रोकरेज हाउसेज की राय रहती है। 22 में से 20 जो रिसर्च हाउसेज हैं वो अदानी पोर्ट्स पर बुलिश हैं और उसमें अगर देखें तो 2 हाउसेज की भी जो रेटिंग है वो होल्ड की है। तो ऑन एन एवरेज जो टारगेट प्राइस है वो मौजूदा भाव से करीब 7.5% ऊपर का है, जिसमें जो अच्छे लक्ष्य जिन ब्रोकरेज हाउसेज ने दिए हुए हैं उसमें एक HSBC जिनका 1560 का लक्ष्य है, दूसरा मोतीलाल ओसवाल जिनका 1600 रुपये का लक्ष्य है। चलिए जरा एक बार फिर से जरा ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जरा फिर से एक बार दिखा दीजिए ताकि जो लक्ष्य हैं एक बार फिर से हमारे दर्शक जो है वो नोट कर लें। HSBC की तरफ से 1560 का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है, मोतीलाल की तरफ से 1600 रुपये तक के लक्ष्य दिए जा रहे हैं, 1500 से ऊपर का लक्ष्य सिटी की तरफ से भी दिया गया है। 22 में से 20 रिसर्च हाउसेज जो है वो इस समय खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 2 हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है। और औसत लक्ष्य के जो अगर हम उसका एवरेज निकालें तो 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर संभव है। चलिए संतोष जी के पास चलते हैं इस खबर को लेकर के। संतोष जी, 1400 के आसपास इस शेयर में जो है हम देखते थे कि थोड़ी सी गिरावट या फिर थोड़ी सी रुकावट और उसके बाद गिरावट देखने को मिलती थी। अब ज़्यादातर लोग 1600 तक के लक्ष्य देख रहे हैं। फंडामेंटली इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं और कितना आपको लगता है कि अदानी पोर्ट के लिए ये खरीद जो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है? देखिए, अदानी पोर्ट की जो विस्तार की योजनाएं हैं उसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जैसा कि अभी विवेक बता रहे थे कि 40 करोड़ में जो है मेट्रिक टन्स का जो है उन्होंने लक्ष्य रखा है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें होंगी और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया की बढ़ेगी और इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने के जो है उसके लिए काफ़ी उद्यम हो रहा है, तो उससे सबसे बड़ा जो इफेक्ट, पहला जो फर्स्ट लाइन इफेक्ट आएगा कंपनियों को, और सेकेंड पोर्ट पर आवागमन काफ़ी बढ़ेंगे और उसका जो है क्वाशी बेनिफिशियरी ये पोर्ट की कंपनियां होंगी। और मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस लॉजिस्टिक
इंफ्रा स्पेस में, जो कि अडानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। आने वाले दिनों में इन कंपनियों के नंबर्स काफ़ी अच्छे होंगे। अब मुझे लगता है किसी भी गिरावट में इसको लेना चाहिए। और अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, केवल अगर आप अंबुजा सीमेंट और रिसेंट एक्विजिशन जो एसीसी को हटा दें, तो सबसे ज़्यादा कैश काउ बिजनेस जो है इसी कंपनी के पास है, अडानी पोर्ट के पास। और हम बराबर आपके चैनल पर ये कवायद करते रहे हैं कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई कि ये कंपनी कैश काउ बिजनेस जनरेटिंग बिजनेस में है, और इस कंपनी में विजिबल जो है रेवेन्यू विजिबिलिटी और प्रॉफिट विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट में इस स्टॉक पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अदानी पोर्ट के शेयर में शानदार मूव, अब 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी, और ख़ासतौर से जब हम लोगों ने शुरू की उसके बाद से काफ़ी तेज़ी के साथ इस शेयर के अंदर रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। अदानी पोर्ट के अंदर 1310 1311 के स्तर जो है अभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, हालांकि सब सारे कारोबार अलग अलग है, लेकिन जब किसी कंपनी के किसी एक ग्रुप की किसी एक कंपनी पर सकारात्मक खबरें आती हैं, उसका बाकी ग्रुप की कंपनीज पर कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कि असर पड़ता है? क्या बाकी कंपनियों में से कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही है, और इस खबर का क्या अदानी समूह की दूसरी कंपनियों पर भी कुछ इम्पैक्ट होगा क्या? देखिए, ऐसे तो जो है बिजनेसेस अलग हैं, वर्टिकल्स अलग हैं, तो बिजनेस पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट टूवर्ड्स द कंपनी जरूर डेवलप होता है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, मैनेजमेंट अच्छे हैं, ये इस तरह का एक पॉजिटिव जो है वातावरण जरूर बनता है कंपनियों के लिए। लेकिन एज सच मुझे लगता है कि अगर आप देखें इस इन कंपनियों में, तो अंबुजा सीमेंट मुझे अच्छा लगता है। दूसरी जो कंपनी है, महंगा जरूर है, वो अडानी ग्रीन है, उस पर काफी बड़े एक्सपेंशन के प्लान हैं, तो वो सब्सटैंशियल करेक्शन पर देखना चाहिए। तो ये कुछ कंपनियां हैं अडानी ग्रुप में जहां पर की रेवेन्यू विजिबिलिटी और जहां पर विस्तार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं, उस जगह को जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल के आती हुई नए इंट्राडे हाई बनते हुए। थोड़ी देर पहले 1313 1360 का जो है इंट्राडे हाई यहाँ पर भी अदानी पोर्ट में बनाया है। तो सकारात्मक जो है रुझान अदानी पोर्ट के शेयर में दिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया विवेक, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण खबर बताने के लिए। इसके बाद हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स है उनका सकारात्मक रुझान जो है अब वो निकल करके आता हुआ शेयरों पे दिखाई दे रहा है, खासतौर से अदानी पोर्ट के शेयर पे।